ओम नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। ज्योतिष ज्योतिष जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। और जब ज्योतिष की बात करते हैं तो लग्न, लग्नेश और कुंडली का वह कारक ग्रह, हर कुंडली में कोई एक ऐसा ग्रह होता है जो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभाता है या आपको सब कुछ या बहुत कुछ दे सकता है। तो आइए जानते हैं हर लग्न के हिसाब से कौन सा वह एक ग्रह है जो अति महत्वपूर्ण है। परंतु उससे पूर्व ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतव नमः नमः। तो जैसा आज का हमारा विषय है, लग्न के अनुसार शुभ अथवा महत्वपूर्ण ग्रह 12 लग्न होते हैं। जो व्यक्ति आज मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं, लग्न कुंडली का वह पहला भाव होता है, यानी कि जन्म के समय पूर्व दिशा में, पूर्व क्षितिज में जो राशि उदय हो रही होती है उसे हम लग्न कहते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर अभी एक चित्र आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं जहाँ लिखा है फर्स्ट हाउस, यानी कि लग्ना और असेंडेंट। इन इंग्लिश वी कॉल इट असेंडेंट एंड इन हिंदी इसको हिंदी में बोलते हैं लग्न। और लग्न का जो मालिक होता है, 12 राशियां होती हैं और प्रत्येक राशि का एक स्वामी होता है। उस राशि का जो स्वामी होता है उसे बोलते हैं लग्नेश। यहाँ लिखा है फर्स्ट हाउस, यानी कि प्रथम भाव। यहाँ जो भी अंक लिखा होगा, जैसे यहाँ लिखा है 1 तो यानी कि मेष लग्न। यहाँ पे अगर लिखा है 3 नंबर यानी कि मिथुन लग्न। ये कुंडली के 12 भाव हैं। इसमें से आप सब जानते हैं प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव को केंद्र कहा जाता है। पंचम और नवम भाव को त्रिकोण कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि कौन से वो महत्वपूर्ण ग्रह हैं या है। वह एक ग्रह भी हो सकता है, वह 2 ग्रह भी हो सकते हैं, जो आपको जीवन में सब कुछ दे सकते हैं या आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, या किसी की भी कुंडली के लिए वह ग्रह सबसे महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो उसका रत्न धारण कर सकते हैं, आप चाहें तो उससे संबंधित पूजा पाठ कर सकते हैं, उससे संबंधित चीज़ों को अपने जीवन में बढ़ा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें इसको स्पष्ट कर लीजिए कि यहाँ पे हम लग्न की बात करेंगे, चंद्र राशि या नामाक्षर की बात नहीं करेंगे। यानी कि जो भी आपका लग्न है, आप किसी भी सॉफ्टवेयर में अपनी जन्म समय, तिथि, तारीख, नाम डाल के अपनी कुंडली स्वयं से निर्माण कर सकते हैं, या फिर आप किसी ज्योतिषी से भी संपर्क कर सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। और इनको जानने से पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि देखिए, जब हम बात करते हैं कुंडली के महत्वपूर्ण ग्रह की, तो वहाँ ये बात आवश्यक हो जाती है कि कौन सा ग्रह किसका नैसर्गिक। देखिए 3 तरह की मित्रता होती है। एक नैसर्गिक मैत्री, दूसरा होती है तात्कालिक मैत्री या तात्कालिक शत्रुता, और तीसरा होती है पंचधा मैत्री। जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, ये क्या है? दे आर द नेचुरल फ्रेंड्स, यानी कि ये प्राकृतिक रूप से नेचुरली एक दूसरे के मित्र हैं। अब जैसे सूर्य और शनि, सूर्य शनि शुक्र, तो यहाँ पे शनि और शुक्र नेचुरली सूर्य के एनिमी हैं, यानी कि शत्रु हैं। सम का मतलब होता है न्यूट्रल। देखिए जब भी हम सम ग्रह की बात करते हैं तो वहाँ पे यह आवश्यक हो जाता है कि वह किस ग्रह के साथ बैठा है, किस भाव में बैठा है, किस अवस्था में बैठा है, वह तात्कालिक व नैसर्गिक रूप से क्या प्रभाव है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम बात करते हैं मेष लग्न की, जब भी हम मेष लग्न की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं, देखिए ज्योतिष में केंद्र और त्रिकोण, यानी कि 1, 4, 7, 10 ये केंद्र हो गया। त्रिकोण की बात करें, देखिए लग्न तो वैसे भी हमने केंद्र में गिन ही लिया है, तो यहाँ मैं लग्न की बात नहीं करूँगा। त्रिकोण में पंचम और नवम भाव ये अति विशिष्ट और अति महत्वपूर्ण भाव हो जाते हैं। तो चंद्र और सूर्य जो कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बनते हैं इस लग्न में, यानी कि अगर हम मेष लग्न की कुंडली की बात करें तो चंद्र बनते हैं चौथे भाव के स्वामी। चौथा भाव किसका है? माता का, सुख का, भूमि भवन का। चौथा भाव माता का, सुख का, भूमि भवन का। सूर्य यानी कि सिंह राशि, यानी कि पंचम भाव। पंचम भाव है ज्ञान का, संतति का, ज्ञानाध्ययन का, विद्या का। तो स्वाभाविक सी बात, अगर आपके पास माता का सुख है, अगर आपके पास संतान अच्छी है, भूमि भवन है, तो जीवन में और क्या चाहिए। एक बात और, सूर्य को पिता का भी नैसर्गिक कारक कहा जाता है और चंद्र को माँ का।
स्वाभाविक सी बात, अगर किसी बच्चे के माता पिता मजबूत हैं तो जीवन में आपके पास खुशियाँ ऐसे ही होंगी। तो यानी कि अगर आप मेष लग्न के हैं, ध्यान दीजिए, अगर आप मेष लग्न के हैं तो सूर्य और चंद्र को बल दीजिए, आप माणिक्य पहन सकते हैं। अब हम बात करेंगे वृषभ लग्न की। ये लग्न के स्वामी बनते हैं शुक्र। यहाँ पे अगर हम देखें तो केंद्र और त्रिकोण में ध्यान दीजिए, जहाँ 10 नंबर और 11 नंबर लिखा है, 10 नंबर यानी कि त्रिकोण, 11 नंबर यानी कि केंद्र यानी कि कुंभ राशि वृष लग्न के। वृष लग्न में शनिदेव भाग्य एवं कर्म भाव के स्वामी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, वृषभ लग्न में या टॉरस असेंडेंट में शनिदेव यानी कि सैटर्न इज द कंट्रोलिंग प्लैनेट फॉर 9th हाउस एंड द 10th हाउस। शनिदेव यहाँ पे भाग्य और कर्म के स्वामी होते हैं। संसार का कोई भी व्यक्ति हो, अगर भाग्य और कर्म दोनों बली हैं तो उसको और क्या चाहिए। तो यहाँ पे आप चाहें तो शनिदेव की स्थिति देखें कि शनिदेव किस भाव में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, आप शनिदेव का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं, या आप चाहें तो नीलम से पहले नीली धारण कर सकते हैं। बाकी राहु और शनिदेव की स्थिति देख के लाजवर्त भी धारण किया जा सकता है, परंतु रत्न धारण करने से पूर्व कुंडली का अध्ययन करवाएं। बाकी शुक्र की आराधना अति आवश्यक है। अब बात करेंगे मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न काल पुरुष की कुंडली में यह तीसरी राशि बनती है, यानी कि मिथुन, मैथुन से यह शब्द बनता है मिथुन। कैसे हैं, बुध का लग्न है ये, बुध इस लग्न के स्वामी बनते हैं। बुध कैसा है, कुमार की संज्ञा दी है बुध को, बुध यानी कि राजकुमार, बालक। यहाँ पे केंद्र और त्रिकोण यानी कि लग्नेश बुध लग्न के स्वामी भी बनते हैं और साथ ही साथ चतुर्थ भाव के स्वामी भी बनते हैं। यद्यपि इस कुंडली में शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं, परंतु आप सब जानते हैं शुक्र को 12वें भाव का दोष नहीं लगता, क्योंकि शुक्र एक इकलौते ऐसे ग्रह हैं जो 12वें भाव में बैठ के या 12वें के स्वामी बन के विशिष्ट हो जाते हैं। क्यों विशिष्ट हो जाते हैं आप सब जानते हैं। शुक्र क्या है, शुक्र भोग हैं, शुक्र ऐश्वर्य हैं। अब यहाँ देखिए 12वें भाव में 2 नंबर लिखा है, यानी कि यहाँ वृषभ राशि है, यानी कि शुक्र की राशि है। और शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि है तुला राशि, वो पंचम भाव में है। अब अगर शुक्र पंचम भाव में बैठे हैं तो भी, शुक्र अगर 12वें भाव में बैठे हैं तो भी, शुक्र अगर यहाँ कुंभ राशि में यानी कि भाग्य भाव में बैठे हैं तो भी, शुक्र अगर दसम भाव में बैठे हैं तो भी आप आराम से उनका रत्न धारण कर सकते हैं। परंतु मैंने फिर कहा, रत्न धारण करने से पहले ग्रहों की स्थिति अच्छे से देख के, जांच के, किसी ज्योतिषी को दिखवा के तभी धारण करें। बाकी मिथुन लग्न वालों के लिए माँ दुर्गा की आराधना अति उत्तम है। अब बात करेंगे कर्क लग्न। काल पुरुष की कुंडली में यह चौथी राशि होती है। कर्क मीन्स कैंसर, कैंसर असेंडेंट, जल तत्व की राशि बनती है। कर्क लग्न में मंगल यहाँ केंद्र यानी कि कर्म भाव और त्रिकोण यानी कि पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। यानी कि देखिए मंगल और कर्क लग्न, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कर्क एक भावना प्रधान लग्न है। कहा जाता है कर्क लग्न के लोग अक्सर भावनाओं में आके गलत फैसले ले लेते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं। तो ऐसे में वहाँ पे मंगल का मजबूत होना जरूरी है ताकि फैसले मजबूती से लिए जाएं, मन कमज़ोर ना हो, मन मजबूत हो, दृढ़ हो। आप देख सकते हैं ये कर्क लग्न की कुंडली है, यहाँ पे मंगल पंचम भाव और दसम भाव, यानी कि जहाँ 1 नंबर लिखा है वो हुआ आपका दसम भाव, और जहाँ 8 नंबर लिखा है वो हुआ पंचम भाव, यानी ज्ञान, संतान और कर्म के मालिक बनते हैं। तो अगर यहाँ पे मंगल पंचम भाव में बैठे हैं या दसम भाव में बैठे हैं या द्वितीय भाव में सूर्य की राशि में बैठे हैं तो वहाँ पर आप उनका रत्न धारण कर सकते हैं। मंगल यानी कि ऐसी स्थिति में कर्क लग्न वालों को शिव जी की आराधना हमेशा करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे सिंह लग्न की। सूर्य का लग्न है, सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है, नैसर्गिक बलि ग्रह होते हैं सूर्य। पूर्व दिशा में तो अति विशिष्ट हो जाते हैं और अति बलि हो जाते हैं। अब सिंह लग्न की कुंडली में देखें तो लग्नेश सूर्य, देखिए सूर्य लग्न कोई हो, मेष से लेके मीन तक लग्न कोई हो, सूर्य का तो मजबूत होना वैसे भी जरूरी, क्योंकि सूर्य आत्मविश्वास है, सूर्य आपका कॉन्फिडेंस है, पराक्रम है, तेज है, समाज में दिखने वाला ओज है, शासन है, प्रशासन है। यहाँ पे लग्नेश सूर्य के मित्र बनते हैं मंगल, जो कि नवम भाव यानी कि भाग्य भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। अब इस कुंडली में आप देखिए ये सिंह लग्न की कुंडली है, मंगल यहाँ पे भाग्य भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। अब अगर मंगल भाग्य भाव में बैठे हैं तो, मंगल चतुर्थ में बैठे हैं तो, या फिर मंगल
अपनी मित्र राशि में या अपने अच्छे भाव में बैठें। देखिए कभी भी रत्न पहनने से पहले, मंगल का रत्न मूंगा होता है, लाल मूंगा, मूंगा धारण करने से पहले यह ज़रूर देखें कि वह ग्रह बैठा कहाँ है। ठीक है। बाकी सिंह लग्न वालों के लिए सूर्य की आराधना भी विशेष फलदायी होती है। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न किसका लग्न है? बुध का लग्न है। बुध, जैसा कि हमने अभी बताया, बुध को कुमार की संज्ञा दी गई है, बुध को राजकुमार की संज्ञा दी गई है। बुध बुद्धि का कारक है, चंचलता का कारक है। अब स्वयं लग्नेश होके बुध यहाँ पे लग्न के मालिक बनते हैं और कर्म भाव के मालिक बनते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह तो स्वयं बुध हैं, परंतु शुक्र इनके नैसर्गिक मित्र हैं। देखिए मिथुन लग्न की बात हो, कुंभ लग्न की बात हो, मकर लग्न की बात हो, कन्या लग्न की बात हो, तो शुक्र की आराधना, माँ दुर्गा की आराधना तो करनी ही चाहिए, भले शुक्र कहीं भी बैठ। देखिए पूजा पाठ से कभी नुकसान नहीं होता है। हाँ, गलत रत्न पहनने से नुकसान हो सकता है, आपने ग्रह की स्थिति नहीं देखी। हमेशा रत्न धारण करने से पहले यह देखें कि वह ग्रह कहाँ बैठा है, किन भावों का स्वामी है, वह नवांश में कहाँ जा रहा है, कि किन भावों का स्वामी है, कहाँ बैठा है, किसके साथ युति में, वह नवांश में कहाँ जा रहा है। कन्या लग्न वालों के लिए गणपति महाराज की, गणपति देव की आराधना अति लाभकारी है, वह बुध को बल दीजिए। अब बात करेंगे तुला लग्न की। तो जब हम तुला लग्न की बात करते हैं तो तुला लग्न में सर्वाधिक कारक ग्रह बनते हैं शनिदेव। तुला लग्न में सर्वाधिक कारक ग्रह बनते हैं शनिदेव, जो कि पंचम भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। जैसा कि आप सब जानते भी हैं, जब भी हम तुला और वृषभ, ये दो ऐसे लग्न हैं, तुला लग्न और वृषभ लग्न, इन दोनों ही लग्नों में शनिदेव विशिष्ट कारक ग्रह बन जाते हैं। उसके पीछे कारण भी है। एक तो शुक्र के नैसर्गिक मित्र हैं, पहली बात, और ऊपर से तुला लग्न में इनको चतुर्थ भाव, जो कि जीवन का बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है और एक केंद्र होता है, और पंचम भाव यानी ज्ञान, शिक्षा, इसका भाव होता है। दोनों महत्वपूर्ण यानी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बन जाते हैं शनिदेव, जिस कारण वृषभ और तुला, जैसे कि तुला लग्न है तो तुला लग्न में शनिदेव विशेष महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं। तो अगर शनिदेव यहाँ पे चतुर्थ भाव में बैठे हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, किसी पाप ग्रह के साथ नहीं है, राहु केतु से दृष्ट युक्त नहीं है, तो आप शनिदेव का रत्न धारण कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो माँ दुर्गा की आराधना नित्य करें, अवश्य करें। मैंने पहले भी बताया, वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न, मिथुन लग्न और कन्या लग्न, इन 6 लग्न वालों को माँ दुर्गा की आराधना हमेशा करनी चाहिए। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। मंगल का लग्न है। इन द स्कॉर्पियो असेंडेंट मार्स इज द लग्ना लॉर्ड। अगर यहाँ पे देखें तो केंद्र में सूर्य की राशि सिंह राशि आती है, वह भाग्य भाव में चंद्रमा की राशि कर्क राशि आती है। जैसा कि वृश्चिक लग्न में हमने मेष लग्न की जब बात की थी तो वहाँ भी हमने कहा था कि सूर्य और चंद्र विशेष महत्वपूर्ण ग्रह हैं। अब जब वृश्चिक लग्न की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी क्रमशः देखिए, भाग्य और कर्म का मिलन हो जाए या परिवर्तन हो जाए तो धर्मा कर्माधिपति योग बन जाता है। तो यहाँ पे वृश्चिक लग्न वालों को भी, क्योंकि देखिए मंगल का ग्रह है, मंगल ग्रह हैं और मंगल यहाँ लग्नेश बनते हैं, तो ऐसी अवस्था में अगर चंद्रमा यानी कि नवम भाव का स्वामी चंद्रमा, जो कि नवम भाव के स्वामी हैं, दसम भाव में बैठ जाए, या दसम भाव के स्वामी जो कि सिंह राशि बनती है यानी कि सूर्य बनते हैं, वो भाग्य भाव में आके बैठ जाएं, परस्पर दोनों का परिवर्तन हो जाए तो अति उत्तम। ऐसे में आप सूर्य का भी रत्न धारण कर सकते हैं उनकी स्थिति देख के। जैसा कि मैंने कहा, हमेशा रत्न धारण करने से पहले स्थिति को देखिए। अब बात करेंगे धनु लग्न की। धनु लग्न की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति का यह लग्न है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति स्वयं लग्नेश होके एक केंद्र के स्वामी यानी चतुर्थ भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो ऐसी अवस्था में आपको चाहिए, सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति को बल दीजिए। सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति को बल दीजिए, क्योंकि वो लग्न, देखिए लग्न कोई हो, सूर्य का बली होना और लग्नेश का बली होना अति आवश्यक है हमेशा। यहाँ पे लग्नेश देवगुरु सूर्य के मित्र होते हैं, तो सूर्य नवम भाव के स्वामी होते हैं, तो सूर्य को बल देना अति आवश्यक और अति विशिष्ट बन जाता है। देखिए अगर भाग्य आगे आगे चल रहा है तब आपको और क्या चाहिए भाई। जब भाग्य आगे आगे चल रहा है तो आपको और क्या चाहिए। अब इस कुंडली में देखिए, धनु लग्न की कुंडली है, सूर्य यहाँ पे भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। तो अगर सूर्य लग्न में बैठे हैं,
सूर्य चतुर्थ में बैठे हैं, सूर्य भाग्य भाव में बैठे हैं, तब आप सूर्य का रत्न माणिक्य धारण कर सकते हैं। परंतु यह देखिएगा सूर्य किस ग्रह के साथ युति या दृष्टि संबंध में है और नवांश में कहाँ जा रहे हैं। अब बात करेंगे मकर लग्न की। स्वयं शनिदेव का लग्न है यह। शनि को दुख कहा गया है, शनि को कष्ट कहा गया है, शनि को आलस्य कहा गया है, शनि को जीतोड़ मेहनत भी कहा गया है, शनि को दास भी कहा गया है, शनि को विलंब भी कहा गया है, शनि को डिले कहा गया, शनि को अंधकार भी कहा गया। परंतु ध्यान रहे, पंच महापुरुष राजयोग में से एक राजयोग शनिदेव भी बनाते हैं, जो होता है शश महापुरुष राजयोग। शुक्र यहाँ पे कर्म और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। ध्यान रहे, जैसा कि मैंने कहा था, मकर लग्न, कुंभ लग्न, वृषभ लग्न, तुला लग्न, मिथुन लग्न और कन्या लग्न, इन 6 लग्न वालों को माँ दुर्गा की आराधना हमेशा करनी चाहिए। और शुक्र यहाँ पे मकर लग्न में तो कर्म और पंचम भाव के स्वामी होते हैं और शनि के नैसर्गिक मित्र हैं। तो जिनका भी मकर लग्न है उनको चाहिए कि शनिदेव को तो बल दें या ना दें वो एक अलग की बात है, लेकिन क्योंकि शुक्र पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, दैत्य गुरु हैं, गुरु तो ये भी हैं, दैत्यों के हैं तो क्या हुआ, गुरु तो हैं, और प्लस कर्म के स्वामी बनते हैं। तो यहाँ पे माँ दुर्गा की आराधना विशेष करिए। शुक्र अगर पंचम में बैठे हैं, शुक्र अगर दशम में बैठे हैं, तो आप आराम से हीरा या ओपल धारण कर सकते हैं, परंतु यह देखिए कि उनकी स्थिति क्या है। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। जब हम कुंभ लग्न की बात करते हैं तो यह भी शनिदेव का लग्न है। शनिदेव के लग्न में शनिदेव के परम मित्र बनते हैं यहाँ पे शुक्र। अब देखा जाए यहाँ पे शुक्र क्या है, शुक्र यहाँ पे चतुर्थ भाव के स्वामी, यानी कि जहाँ 2 नंबर लिखा है, यानी कि टॉरस, और भाग्य भाव यानी कि तुला राशि। कुंभ लग्न में शनिदेव के मित्र शुक्र विशेष ग्रह बन जाते हैं, क्योंकि यह भाग्य एवं सुख भाव के स्वामी बनते हैं। अक्सर ज्योतिष में ये कहा जाता है और देखने को भी आता है कि शनि हर चीज़ विलंब से देते हैं, परंतु ध्यान रहे, शनिदेव जो चीज़ देते हैं वो दृढ़ देते हैं, मजबूत देते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी ढैया 7.5 में आपको कष्ट नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे, परंतु आपको सिखाते हैं, रगड़ देते हैं। कहते हैं शनि इतना कुछ सिखा देते हैं कि उस आदमी को हर चीज़ का ज्ञान हो जाता है, वो अपने पराक्रम से, अपने ज्ञान से, अपनी मेहनत से चीज़ों को अर्जित करता है। तो अगर आपका कुंभ लग्न है तो शुक्र की आराधना करिए, शुक्र को बल दीजिए, माँ दुर्गा की आराधना करिए, अति उत्तम, अति लाभकारी। यहाँ पे शुक्र की स्थिति को देख के आप शुक्र का रत्न ओपल या हीरा धारण कर सकते हैं। मैंने जैसा कि कहा, रत्न धारण करने से पहले ग्रह की स्थिति अवश्य देखें। जैसा कि अब हमारा अंतिम लग्न आता है मीन लग्न। देवगुरु बृहस्पति का यह लग्न है। यहाँ पे अगर देखें तो कमोबेश चंद्रमा पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। देखिए कुंडली में नवम पंचम लग्न, ये 3 त्रिकोण बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। लग्नेश का मजबूत, अगर लग्नेश मजबूत है, ज्ञान मजबूत है यानी कि पंचम भाव, और भाग्य भाव मजबूत है, तो आपका जीवन दुखों से तो ऐसे ही दूर हो गया। अब देखा जाए चंद्रमा यहाँ पे विशेष ग्रह बनते हैं, क्यों? उसके पीछे 2 कारण हैं। पहला, लग्नेश के मित्र हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं। दूसरा, चंद्रमा क्या है? ज्ञान के स्वामी हैं इस कुंडली में, यानी कि पंचम भाव के चंद्रमा स्वामी बनते हैं। पंचम भाव संतान का भी है। तो अगर चंद्रमा अपने ही भाव में बैठे हैं, चंद्रमा अगर किसी शुभ भाव में, किसी शुभ राशि में बैठे हैं, पूर्णिमा या पूर्णिमा के आसपास के हैं, तो आप आराम से मोती धारण कर सकते हैं। परंतु यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ पे मोती आप भले ना धारण करें, परंतु शिव जी की आराधना करिए, भगवान विष्णु की आराधना करिए। बृहस्पतिवार के दिन मंदिर की साफ सफाई करिए, घर के आसपास जो भी मंदिर हो उसकी देखरेख करिए। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपका मिथुन लग्न है, कन्या लग्न है, तुला लग्न है, वृषभ लग्न है, मकर लग्न है, कुंभ लग्न है, तो शुक्र देव की आराधना करिए, माँ दुर्गा की आराधना करिए। अगर आपका मेष लग्न या वृश्चिक लग्न है तो सूर्य को बल दीजिए और हमेशा लग्नेश को भी बल देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।